राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। पति पत्नी के बीच में कोई वैवाहिक मतभेद हो गया है और मतभेद इतना बढ़ गया है कि पत्नी बिना बताए जाकर अपने मायके में बैठ जाती है। महीने बीत गए, फिर साल हो गया, 2 साल हो गया, फिर भी पत्नी ना तो पति के पास ससुराल वापस आती है और ना ही पति से कोई उसकी बातचीत होती है। साथ ही पति और पत्नी को रिश्तेदार, नातेदार और जान पहचान के लोगों ने आपस में बैठकर बहुत सुलह समझौता कराने की भी कोशिश कर ली है, लेकिन फिर भी पत्नी वापस नहीं आ रही है। तो अब ऐसे में पति क्या करे? क्या आप पत्नी को वापस बुला सकते हैं? क्या आप अपनी पत्नी से तलाक ले सकते हैं? क्या आप अपने आप को पत्नी को मेंटेनेंस देने से बचा सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में मैं पति के द्वारा ऐसे ही 7 स्टेप्स बताऊंगी जो उठाए जाने पर उसको बहुत सारी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और साथ ही बहुत ही सेंसिटिव भी है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं फिर से हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहें। इनकेस अगर आपकी भी कोई लीगल प्रॉब्लम है या कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है और आपको मेरी मदद की जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो पति को ये उठाना चाहिए जब उसकी पत्नी बिना बताए ससुराल को छोड़कर चली जाती है। तो ऐसे में पति को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि पति के पास ऐसे कौन कौन से कानूनी ऑप्शन हैं जब पत्नी घर छोड़कर चली जाए। तो ऐसी स्थिति में पहला जो स्टेप है वो किसी एडवोकेट के माध्यम से पत्नी को एक लीगल नोटिस भेजना चाहिए। नोटिस में पति पत्नी से पूछे कि वह क्यों ससुराल छोड़कर गई है और वो चाहता है कि वो पत्नी उसकी वापस आए और अपनी मैरिटल ऑब्लिगेशंस को निभाए, गृहस्थ जीवन में जो पति पत्नी का रिश्ता होता है उसको निभाए और साथ ही अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करे। देखिए, लीगल नोटिस भेजना एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि कई बार ये होता है कि लीगल नोटिस भेज देने से कई मामले बिना कोर्ट में जाए हुए ही सुलझ जाते हैं और अगर लिटिगेशन में जाना पड़े तो यही लीगल नोटिस आपके लिए एक बहुत अच्छा एविडेंस बन जाती है। देखिए, इस नोटिस में आप सभी कुछ मेंशन करेंगे कि आप पत्नी का ख्याल रखते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं, उसे मेंटेन रखते हैं, फिर भी पत्नी ने घर क्यों छोड़ा। अब यहाँ पर अगर आपकी पत्नी समझदार होगी तो नोटिस का जवाब देगी और बातचीत का रास्ता निकालेगी और फिर से वापस आकर अपनी शादीशुदा जिंदगी को बचाने की कोशिश करेगी। अब आता है सेकंड स्टेप, यानी सेकंड लीगल ऑप्शन हस्बैंड्स के लिए, तो वो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, यानी हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 का केस फाइल करना। मान लीजिए पत्नी ने आपकी लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया, ना ही उसने आपसे कोई बातचीत करने की कोशिश की या वापस आने की कोशिश की, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? फैमिली कोर्ट में जाकर हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के लिए केस फाइल करेंगे। इस केस का उद्देश्य है कोर्ट के थ्रू पत्नी को वापस बुलाना। ऐसे में कोर्ट ये देखेगी इस केस के तहत कि क्या पत्नी के चले जाने का कोई उचित कारण था, कोई वैलिड रीजन था पत्नी के पास, या फिर वो अपनी मर्जी से बिना किसी वैलिड रीजन के, बिना परमिशन के अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई है। और अगर कोर्ट को लगेगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अपनी मर्जी से घर छोड़कर चली गई, बिना किसी वैलिड रीजन के, तो फिर कोर्ट ये आदेश देगी पत्नी को कि वो वापस जाकर अपने पति के साथ रहे। इस केस को करने के बाद पति ये दिखा सकता है कि वो अपनी पत्नी को फिर से वापस लाना चाहता है और उसके साथ रहना चाहता है। और अगर पत्नी कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद वापस नहीं आती है तो फिर इसी ऑर्डर को पति तलाक का आधार बना सकता है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। तो कई बार क्या होता है कि पत्नी की कोई लोकेशन नहीं मिलती है। जब भी फोन किया जाता है पत्नी का फोन स्विच ऑफ आता है, या तो उसने नंबर चेंज कर दिया होता है या आपको ब्लॉक कर दिया होता है। पत्नी की कोई लोकेशन ही नहीं मिलती, किसी को नहीं मालूम कि वो इस समय पर कहाँ है। उसके परिवार वालों से अगर पूछा जाता है तो उन्हें भी नहीं पता होता है कि पत्नी कहाँ पर। तो ऐसे में पति के पास ये ऑप्शन है कि वो पुलिस में जाकर
पत्नी की मिसिंग की एक रिपोर्ट जरूर दर्ज करवा दे। और ये रिपोर्ट इसलिए भी जरूरी है कि हो सकता है कि पत्नी को कोई बहला फुसला कर ले गया हो या फिर पत्नी के साथ कोई अनहोनी हो चुकी हो। और अगर पत्नी जानबूझकर चली गई है तो इस रिपोर्ट से ये साबित होगा कि पति ने पत्नी को ढूंढने की पूरी कोशिश की थी। और बाद में अगर पत्नी झूठे आरोप लगाती है पति के ऊपर तो फिर यही रिपोर्ट पति के लिए एक पुख्ता एविडेंस का काम करेगी। अब आता है चौथा पॉइंट, चौथा स्टेप, जो कि पति लीगल ऑप्शन है जो उसके पास, वो ये है कि वो डिजर्शन के आधार पर डाइवोर्स ले सकता है, तलाक ले सकता है। मान लीजिए पत्नी को गए महीनों हो गए, फिर साल भर हो गया, फिर 2 साल हो गया, और जब 2 साल हो गया तो पति हिंदू मैरिज एक्ट के तहत डिजर्शन के आधार पर फैमिली कोर्ट में पत्नी के अगेंस्ट तलाक का केस फाइल कर सकता है। अब यहाँ पर कोर्ट में पति को ये साबित करना होगा कि बिना किसी कारण के पत्नी उससे 2 साल से अलग है और उसकी लाख कोशिशों के बाद भी वो वापस नहीं आई है, तो अब डिजर्शन के आधार पर उसको डिवोर्स ग्रांट किया जाए। तो ये चीज पति को कोर्ट में साबित करनी होगी। तलाक का ये एक मजबूत आधार है, पति को डिवोर्स मिल सकता है। अब आता है हमारा 5वां स्टेप, जो कि पति को 498A, डीवी एक्ट और मेंटेनेंस से बचा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी घर छोड़कर चली जाती है और काफी दिनों के बाद पति और उसके परिवार वालों के ऊपर 498A, डीवी और पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस कर दिया करती है, और सभी केसेस में झूठे मूठे आरोप लगाकर फाइल करती है केस को। तो ऐसे में पति को अपने पक्ष में बहुत सारे एविडेंसेस कलेक्ट करके रखने चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है कि वाद विवाद इतना बढ़ जाता है, झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि पत्नी जब घर छोड़कर चली गई होती है तभी से आपको, और वो नहीं आती है आपके बुलाने पर, और तमाम सारे आपको इस तरीके के लक्षण पता चल जाते हैं कि अब पत्नी आपके अगेंस्ट कुछ भी कर सकती है, तो आपको वो सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करके रखने की जरूरत होती है। क्योंकि कभी भी आपके ऊपर इस तरीके के झूठे मूठे आरोप लगाकर पत्नी आपके अगेंस्ट डीवी, मेंटेनेंस, 498A ये सारे केसेस डाल सकती है, FIR दर्ज करवा सकती है। अब इन सबूतों में क्या क्या आता है, जैसे कि कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं, आपके मैसेजेस हैं, या पति पत्नी के बीच में जो भी इस तरीके की बातचीत हुई है जिससे कि ये नहीं लगता है कि आपने कुछ भी उसके साथ बुरा किया है, आप नॉर्मली बातचीत कर रहे हैं, अच्छे ढंग से बातचीत की गई है तो भी वो कॉल रिकॉर्डिंग काम आएगी। और अगर बुरे ढंग से की गई है वो कॉल रिकॉर्डिंग्स जिनसे आपकी पत्नी का बुरा व्यवहार झलकता है, बुरी बातें झलकती हैं आपके प्रति, कोई CCTV फुटेज भी हो सकता है, या कोई ऐसा एविडेंस यानी कि ऐसा कोई गवाह हो सकता है, विटनेस हो सकता है जिसने पत्नी को जाते हुए देखा हो। तो इन सारी चीजों की तैयारी करके आपको रखना होगा। और जब भी आपकी पत्नी घर छोड़कर चली जाए और आपको ऐसा आभास हो तो आपको पुलिस स्टेशन में एक जनरल कंप्लेंट भी दर्ज करा देनी चाहिए, जिससे कि आपका स्टैंड रिकॉर्ड पे आ जाएगा और यही एक आपकी अच्छी एविडेंस का काम करेगा। ये सब कोर्ट में पति की मदद करेगा ये साबित करने में कि आपने कोई अत्याचार नहीं किया है, बल्कि आपकी पत्नी अपनी मर्जी से बिना बताए, बिना परमिशन के घर छोड़कर चली गई है, और आपने पत्नी को वापस बुलाने की, उसे ढूंढने की, उससे संपर्क साधने की बहुत कोशिश की, फिर भी आपकी पत्नी वापस नहीं आई। अब अगला स्टेप आता है, छठा स्टेप, जिसमें पति मेंटेनेंस से बच सकता है। अगर पति ये कोर्ट में साबित कर देता है कि पत्नी ने डिजर्शन किया है, बिना किसी कारण के घर छोड़कर चली गई और 2 साल बीत गए हैं, वो वापस नहीं आई है बिना किसी वैलिड रीजन के, तो फिर ऐसे में अगर आप साबित कर देते हैं तो फिर आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से भी बच सकते हैं। इससे रिलेटेड बहुत सारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं। इनमें कहा गया है कि अगर कोई पत्नी बिना किसी वैलिड रीजन के घर छोड़कर चली जाती है और 2 साल तक पति की कोशिशों के बावजूद वापस नहीं आती है तो डिजर्शन का ग्राउंड बनता है, और ऐसी डिजर्टिंग जो वाइफ होती है वो मेंटेनेंस की हकदार नहीं होती है। इसके अलावा अगर पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है या वर्किंग वाइफ है आपकी, तो भी उसको मेंटेनेंस कोर्ट नहीं दिलाएगी। अब हमारा जो 7वां स्टेप है, 7वां जो बिंदु है, वो रिलेटेड है बच्चों की कस्टडी और विजिटेशन राइट्स से। अब पत्नी बच्चों को लेकर चली गई है, आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, आप उन्हें देख नहीं पा रहे हैं,
आपको मिलने नहीं दे रही है वाइफ, तो ऐसे में आप गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत वेजिटेशन और कस्टडी के लिए केस फाइल कर सकते हैं अपनी पत्नी के अगेंस्ट। देखिए, केवल ऐसा नहीं है कि पत्नी को ही बच्चों को रखने का राइट है, पिता को भी बच्चों को रखने का राइट है। कोर्ट इस बात को तय करेगी बच्चों का वेलफेयर देखते हुए। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स वाइज ये सारे लीगल ऑप्शन बताए जो कि एक पति के पास होते हैं जबकि उसकी पत्नी घर छोड़कर बिना बताए, बिना परमिशन के, बिना किसी वैलिड रीजन के चली जाए और फिर वापस आने का नाम ना ले। और ऐसे में पति परेशान होकर किन किन लीगल ऑप्शंस को अपना सकता है, किन किन आधारों पर कोर्ट में जा सकता है, तो इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से मैंने एक एक स्टेप बताया आपको। तो चलिए एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। पति पत्नी को लीगल नोटिस भेज सकता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल कर सकता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है, डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक ले सकता है, डीवी एक्ट और 498A और मेंटेनेंस से अपना बचाव कर सकता है, और साथ ही बच्चों की कस्टडी और वेजिटेशन के राइट्स भी ले सकता है। मैं आशा करती हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। बहुत से लोग कहते हैं कि जितने भी लॉज हैं मैट्रिमोनियल वो सब वीमेन सेंट्रिक हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पति को भी बहुत सारे लीगल ऑप्शंस मिले हुए हैं जिनका उपयोग करके वो अपनी जीत सुनिश्चित कर सकता है, सही दिशा में सही कदम उठाकर। फालतू के मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में फंसने के बजाय सही स्टेप्स लीजिए और अपना बचाव सुनिश्चित कीजिए। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज फटाफट से आज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 80% लोग मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज आज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई इंफॉर्मेशन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी को राधे राधे।